हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है लास्ट मिनट इंटरव्यू प्रेप का, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर है और इसका भी जावास्क्रिप्ट का भी ये पार्ट 1 है। इसके भी मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 निकालूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कुछ चीजें जो कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप लैंग्वेज से मतलब क्या है, यहाँ पे इस डायग्राम पे देखो और मेरा आंसर देखो। येस, इट इज लूजली टाइप लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट नीड वेरिएबल टू बी डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं, मान लो तुम्हारे पास जावा है, तो जावा में तुम कैसे डिफाइन करते हो? कोई स्ट्रिंग लिखते हो, उसके आगे नेम लिखते हो, एंड देन उसके बाद कोई नाम जैसे कि समित, तो फिर तुम उसको डिफाइन करते हो। तो ये नेम स्ट्रिंग है, हमें डिफाइन करना पड़ा। बट जावास्क्रिप्ट में हमारे पास हमें सिर्फ लेट और कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट यहाँ पे नहीं है, सॉरी, कॉन्स्ट और वैर, हमारे पास ये 3 वेरिएबल होते हैं जो हम यूज करते हैं। और हम कोई भी मतलब टाइप दे सकते हैं, जैसे कि ए हमने 10 दे दिया, सो इट्स इंट टाइप। फिर उसके बाद बी है, बी हमने समित दे दिया, सो इट्स अ स्ट्रिंग। बट हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे डिफाइन करने की कि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं या इंट दे रहे हैं। सेम वे में हमने सी को कॉल कर दिया, सी इज कैरेक्टर, बट हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे बताने की। सो दैट्स इट, ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो यार ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनना। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? फंक्शन एंड वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड इवन बिफोर दे वर डिक्लेयर्ड इन द कोड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो चीज है, जो मेरी एक्स है, जिसको मैंने 7 डिफाइन कर दिया, अगर उसको मैं पहले एक्सेस करना चाहूं, लाइक 7 मैंने अभी डिफाइन भी नहीं करा पहले कोड में, मान लो कोड ऐसे होता है ना 1 2 3, लेकिन यहां पे मैंने डिफाइन भी नहीं करा, लेकिन मैं यहां पे प्रिंट करना चाह रहा हूं 7 को। दिस इज होस्टिंग। एंड इसमें जैसे हमने लेट यूज करा है, तो लेट में क्या होता है? लेट में आ जाता है एरर, रेफरेंस एरर, कि कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, दैट यू कैन नॉट एक्सेस दिस एक्स बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। सो दिस एक्स इज होस्टेड, दिस लेट इज होस्टेड। तो लेट के साथ साथ हमारे पास कॉन्स्ट भी है जो कि होस्टेड है। सो लेट एंड कॉन्स्ट बोथ आर होस्टेड, कि दे कैन नॉट बी रेफरेंस्ड बिफोर द इनिशियलाइजेशन। अच्छा, एंड यहां पे मैंने लिखा है दैट इफ यू यूज कॉन्स्ट, तो ये मैंने गलत लिखा है, इसको हटा देता हूं। इफ यू यूज वेरिएबल, तो अगर तुम वेरिएबल को यूज करोगे तो फिर तुमको आउटपुट में अनडिफाइंड दिख जाएगा, तुमको ये एरर नहीं आएगा, रेफरेंस एरर नहीं आएगा। तो अगर तुम लेट की जगह वेरिएबल को यूज करते हो, तो तुम इस एक्स को एक्सेस कर सकते हो बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन। वरना तुमको यही एक एरर देखने को मिलेगा, रेफरेंस एरर, भले ही ये लेट हो, भले ही ये कॉन्स्ट हो। ठीक है, समझ आ गया? तो ये भी डन हो गया हमारा। उसके बाद आता है यस ग्लोबल स्कोप। यार भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, साथ में ये ब्लॉक स्कोप भी पूछे जाते हैं। स्क्रिप्ट स्कोप क्या होता है, इनको समझते हैं अब क्या होते हैं। तो ग्लोबल स्कोप आई गेस सबको पता होगा कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वैर, ये सारे के सारे ग्लोबल स्कोप होते हैं। एंड इसका मेरे पास एक डायग्राम भी है जिसमें हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने डीबग करा था इस वाले हमारे कोड को, जिसमें मैं थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। जिसमें देखो मैंने लेट को कॉल करा है, मैंने वैर कॉल करा है, मैंने लेट ए इज इक्वल टू 10 बनाया है, मैंने वैर बी इज इक्वल टू 100 बनाया है, और उसके बाद मैंने इन दोनों को प्रिंट करवाया है। तो जब हमारे पास लेट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 है और वैर ऑफ बी इज इक्वल टू 100 है, तो लेट ए इज इक्वल टू 10 जो है हमारे पास, वो हमारे पास स्क्रिप्ट स्कोप में स्टोर हो रहा है। और साथ साथ जब हमने वैर बी इज इक्वल टू 100 कॉल करा और उसको प्रिंट करा, तो हमारे पास जब कॉल स्टैक में ये ऐड हुआ, तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो दैट हमारा जो बी है वो हमारे पास हमने लिया था वैर, जो कि है ग्लोबल स्कोप, तो वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप में स्टोर हो रहा है। तो यहां से क्लियर पता चलता है हमें कि वैर जो है हमारे, वो सारे के सारे ग्लोबल स्कोप है, सारे के सारे क्या, वैर ग्लोबल स्कोप है। और लेट एंड कॉन्स्ट दोनों के दोनों ब्लॉक और स्क्रिप्ट स्कोप है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। ब्लॉक में क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं एक बार। अगर कोई फंक्शन है, दीज आर ब्लॉक्स, इसे हम ब्लॉक्स कहते हैं। तो अगर इसके अंदर कुछ डिफाइन हो रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 10, तो उसको तुम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। यू कांट एक्सेस दिस ए इस वाले बॉक्स के बाहर। ठीक है, अगर यहीं पे मैं वैर कर देता, वैर ए इज इक्वल टू 10, तो तुम यहां पर ए को एक्सेस कर सकते हो इस ब्लॉक के बाहर। ये डिफरेंस है ग्लोबल में और ब्लॉक स्कोप में। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम पढ़ते हैं कॉल बैक फंक्शन के बारे में। व्हाट इज, इसको क्या हो गया, अरे छोड़ भाई, नहीं चल रहा तो ऐसे तैसे मेरा। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शन दैट गेट्स इनटू अनदर फंक्शन। ओके, जस्ट लाइक इन यूज इफेक्ट, यूज मेमो एक्सेट्रा। अगर नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाके रिएक्ट की भी सीरीज निकालेंगे तो उसमें समझा देंगे। बाकी सेट टाइम आउट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, देख लो। अब सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, कोई भी चीज ऐसे बंद हो जाती है ना, तो वो फंक्शन होती है। अब इसके अंदर कुछ कुछ लॉजिक होता है जो कि चलता है। अब सेट टाइम आउट है, इसके अंदर जब हमने एक फंक्शन दिया है ना, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज द कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल बैक फंक्शन हुआ, और ये वाला फंक्शन कुछ लॉजिक परफॉर्म करेगा आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, कॉल बैक फंक्शन इज द फंक्शन दैट गेट्स इनटू अनदर फंक्शन। अब इसमें हमें यहां पे मैंने कुछ लिख रखा है, एसिंक्रोनस एपीआई के बारे में समझना है।
और साथ साथ हमें टास्क क्यू के बारे में समझना है, तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने डुप्लीकेट कर रखा है यहाँ पे, अब एसिंग का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ा दो यार विड्थ, सॉरी, अब सही है, हाँ ठीक है। तो एसिंक्रोनस कॉल क्या होती है यार? एसिंक्रोनस मेरे को नहीं पता कि मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, बाकी ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्या होता है यार? जैसे यहाँ पे हमारे पास सेट टाइम आउट है, उसके नीचे हमारे पास कंसोल लॉग 10 है, फिर उसके बाद हमने बोला है कि 3 सेकंड के बाद प्रिंट करना। अब मान के चलो हमने जैसे इनको 3 सेकंड का टाइम फ्रेम दे दिया ना, तो ये वाली जो कंसोल लॉग है जो 10 प्रिंट करेगी वो हमारी 3 सेकंड के लिए गायब हो जाएगी, 3 सेकंड तक वो प्रिंट नहीं करेगी। बट वो 3 सेकंड वेट नहीं करेगी कि ये पहले प्रिंट हो फिर मैं आगे बढ़ू। ये सीन, ओ ये क्या बन गया, हाँ, तो 3 सेकंड वेट नहीं करेगी कि मैं 10 को प्रिंट करूं, वो आगे बढ़ जाएगी और आगे की चीजें प्रिंट करेगी। यानी कि 3 सेकंड वो वेट नहीं करेगी कि 10 प्रिंट हो, 3 सेकंड जाए मैं 10 प्रिंट करूं उसके बाद आगे बढ़ूं, तो वो पहले आगे बढ़ेगी, 3 सेकंड होने देगी, लेकिन उसके पहले ये 100 प्रिंट कर देगी, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 100, उसके बाद 10, उसके 3 सेकंड बाद 10। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसिंक्रोनस बिहेवियर, मतलब किसी का वेट नहीं करना, सिंक्रोनस वे में चीजें नहीं करना। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चल रही है। ये क्या करेगी, यहां पे जाएगी, देखिए अच्छा 3 सेकंड की वेटिंग है, चलो इसको वेटिंग में लगा दो, हम आगे का प्रिंट कर लेते हैं। दिस इज एसिंक्रोनस बिहेवियर। ठीक है, अब हमें एसिंक्रोनस के बारे में समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे टास्क क्यू के बारे में। टास्क क्यू क्या होता है? बहुत सिंपल है, जो भी हमारी ये जो कॉल है ना, ये जो कॉल 3 सेकंड के लिए वेट कर रही है, ये सबसे पहले जाएगी टास्क क्यू के अंदर। मान लो ये जो कंसोल लॉग 10 करना है, ये गया हमारा टास्क क्यू के अंदर। अब टास्क क्यू क्या करता है, भेज देता है हमारे पास हमारे कॉल स्टैक के अंदर, क्योंकि जितने भी हमारे पास जितने भी जावास्क्रिप्ट में हम जो भी फंक्शंस चला रहे हैं वो सारे के सारे कॉल स्टैक के अंदर ही तो जाएंगे। तो यही जो हमने बनाया ना यहाँ पे अभी, कि ये 3 सेकंड का ये जो वेट करा है ना, ये 3 सेकंड गए, ये 3 सेकंड में कहां कहां गई वो चीज, कहां कहां गया वो कंसोल लॉग 10। 3 सेकंड में वो सबसे पहले गया टास्क क्यू में, टास्क क्यू से पुश हुआ वो कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक में कब पुश हुआ, 3 सेकंड बाद। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो सीधा आया टास्क क्यू में। जब वो भेजता है ना, जब हमारा जावास्क्रिप्ट इसको भेजता है कि 3 सेकंड के लिए भेज दो, तो सबसे पहले वो टास्क क्यू में भेजता है कि भाई ठीक है 3 सेकंड के लिए तू यहाँ अभी यहाँ पे जा, उसके बाद अगर कोई और कॉल होगी तो वो उसको भेज देगा, वरना तू वेट कर, उसके बाद तू जा, 3 सेकंड बाद तू जा, जैसे तेरे 3 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद तू इस कॉल स्टैक के अंदर चले जाएगा और प्रिंट कर देगा चीज को। दिस इज वॉट इवेंट लूप इज, कि तुम्हारी कोई भी चीज है। अब जैसे देखो मान लो यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास, सेट टाइम आउट के अंदर हमारे पास फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन यहां जाएगा, उसके बाद फंक्शन इसमें जाएगा, फंक्शन 10 लिख लेता हूं क्योंकि उसके अंदर हम 10 प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन वेब एपीआई में जाएगा, एक बक्सा होता है मान के चलो, इट इज अ बॉक्स, ठीक है, इट इज अ जरिया। उसके बाद फिर ये जाएगा टास्क क्यू में, उसके बाद ये जाएगा कॉल स्टैक में आफ्टर 3 सेकंड्स, बिकॉज यहाँ पे हमने 3 सेकंड्स लगाया था, ये मिली सेकंड होता है, ठीक है, तो 3000 मतलब मिली सेकंड्स, तो एक बार इसको 1000 से वो कर दोगे तो वो 3 सेकंड होता है। सो दिस वॉज द इवेंट लूप, जो कि बहुत ज्यादा मेन है, आजकल बहुत ज्यादा बेसिक भी हो गया है, तो तुमको इसका ज्ञान होना ही होना चाहिए। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ वी विल बी एंडिंग आवर पार्ट 1